सनातन धर्म में एकादशी तिथि के दिन विष्णु जी की पूजा अर्चना का बड़ा महत्व है। यह विशेष दिन विष्णु जी की पूजा के लिए समर्पित है। इस साल 29 अगस्त को जया एकादशी व्रत रखा जाएगा। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि श्री हरि विष्णु जी की पूजा आराधना के लिए समर्पित माना जाता है। हर माह में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को एकादशी व्रत रखा जाता है। मान्यता है कि इस दिन विष्णु जी के व्रत और पूजन से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है, साथ ही शरीर, मन और आत्मा शुद्ध होता है। इस साल जया एकादशी पंचांग के अनुसार 29 अगस्त 2024 को मध्य रात्रि 1:30 से आरंभ होगी और अगले दिन 30 अगस्त 2024 को रात 1:37 पर इसका समापन होगा। पंचांग के अनुसार पूजा के शुभ मुहूर्त इस प्रकार हैं। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:28 से 5:13 तक। अभिजित मुहूर्त सुबह 11:56 से 12:47 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 2:30 से 3:21 तक। गोधूली मुहूर्त शाम 6:46 से 7:08 तक। निशिता मुहूर्त रात 12 बजे से 30 अगस्त 2024 सुबह 12:44 तक। जया एकादशी की पूजन विधि। जया एकादशी का व्रत दो तरह से रखा जाता है, निर्जल व्रत और फलाहारी या जलीय व्रत। आमतौर पर पूरी तरह स्वस्थ व्यक्ति को ही निर्जल व्रत रखना चाहिए। सामान्य लोगों को फलाहारी या जलीय उपवास रखना चाहिए। इस व्रत में भगवान श्री कृष्ण की उपासना विशेष फलदायी होती है। जया एकादशी पर सुबह स्नान आदि के बाद व्रत का संकल्प लें। फिर एक चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। उनके सामने घी का दीपक जलाएं। उन्हें फल, फूल, मिठाई, नैवेद्य अर्पित करें। इस दिन भगवान को पंचामृत का भोग भी लगाया जाता है। अगर आप व्रत या उपवास नहीं कर पा रहे हैं तो केवल श्री कृष्ण की उपासना करने से भी इस व्रत का पूरा लाभ आपको मिलेगा। फिर द्वादशी के दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण करें। ग्रहों की शांति का उपाय। जया एकादशी पर ग्रहों की शांति के लिए पूर्व दिशा की तरफ एक पटरे पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु का चित्र स्थापित करें। धूप दीप जलाएं और कलश स्थापित करें। वस्त्र, फल, फूल, पान, सुपारी आदि अर्पण करें। दाएं हाथ में जल लेकर पीड़ित ग्रहों को शांत करने की प्रार्थना करें। शाम के समय जया एकादशी की व्रत कथा सुने और फलाहार करें। रात में हो सके तो भगवान विष्णु के किसी भी मंत्र का जाप जरूर करें। जया एकादशी का महत्व। पद्म पुराण के साथ साथ अन्य धार्मिक ग्रंथों में भी जया एकादशी का महत्व बताया गया है कि इस व्रत के विषय में भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया था कि यह व्रत करने से ब्रह्म हत्या जैसे पाप से भी मुक्ति मिल सकती है। यह भी माना जाता है कि जो साधक इस व्रत को पूरे श्रद्धा भाव से करता है उसे भूत प्रेत और पिशाच योनि की यातनाएं नहीं झेलनी पड़ती। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जया एकादशी का व्रत करने से साधक को विष्णु जी के साथ साथ धन की देवी लक्ष्मी जी की भी आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके साथ ही जया एकादशी का व्रत करने से पापों का अंत भी होता है। जया एकादशी पर क्या करें क्या ना करें। इस दिन जरूरतमंद लोगों की मदद करने का संकल्प लें। पीपल और केले के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाएं। तामसिक आहार, व्यवहार और विचार से दूर रहें। इस दिन मन को ज्यादा से ज्यादा भगवान कृष्ण में लगाएं। जया एकादशी के दिन इन बातों का ध्यान रखकर आप अपने तमाम कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। जया एकादशी की व्रत कथा। भगवान कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को इसके बारे में बताते हुए कहा था कि एक बार इंद्र की सभा में अप्सराएं नृत्य कर रही थीं। सभा में प्रसिद्ध गंधर्व पुष्पवंत, उसकी लड़की पुष्पवती तथा चित्रसेन की स्त्री मालिनी और उसका पुत्र माल्यवान भी थे। उस समय पुष्पवती माल्यवान को देखकर मोहित हो गई और काम का भाव उसके मन में जाग गया। उसने अपने रूप, सौंदर्य, हाव भाव से माल्यवान को कामासक्त कर दिया। पुष्पवती के अद्वितीय रूप के कारण माल्यवान भी कामासक्त हो गया। दोनों कामासक्त होकर यौन क्रियाओं में लिप्त हो गए। उन्हें अलग करने के लिए राजा इंद्र ने दोनों को बुलाकर नाचने का आदेश दिया। इंद्र का आदेश सुनकर दोनों ही नाचने तो लगे, लेकिन कामातुर होने के कारण सही से नृत्य नहीं कर पा रहे थे। इंद्र सब समझ गए और उन्होंने क्रोधित होकर दोनों को शाप दे दिया कि तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक में जाकर पिशाच का रूप धारण करो और अपने कर्मों का फल भोगो। इंद्र के शाप के कारण दोनों हिमालय पर पिशाच बनकर दुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। दोनों को पूरी रात नींद नहीं आती थी। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, न मालूम हमने पूर्व जन्म में ऐसे कौन से पाप किए हैं जिससे हमें इतनी कष्टदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई है।
तभी एक दिन अचानक दोनों की भेंट देवर्षि नारद से हो गई। देवर्षि ने उनसे दुख का कारण पूछा तो पिशाच ने यथावत वे संपूर्ण बातें कह सुनाई जिनके कारण पिशाच योनि प्राप्त हुई थी। तब नारद जी ने उन्हें माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का संपूर्ण विधि विधान बतलाकर उसे करने को कहा। नारद के परामर्श से दोनों ने पूरे विधि विधान से जया एकादशी का व्रत रखा और पूरी रात भगवान नारायण का स्मरण करते हुए रात जागते हुए बिता दी। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही भगवान विष्णु की कृपा से इनकी पिशाच देह छूट गई और दोनों फिर से पूर्व शरीर को प्राप्त होकर इंद्रलोक में पहुंच गए। वहां जाकर दोनों ने इंद्र को प्रणाम किया तो इंद्र भी इन्हें पूर्व रूप में देखकर हैरान हो गए और पूछा कि तुमने अपनी पिशाच देह से किस प्रकार छुटकारा पाया। तब दोनों ने उन्हें पूरा वृतांत सुनाया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल पर आपका स्वागत है। हम नियमित रूप से नई सामग्री अपलोड करते रहते हैं, इसलिए यदि आप इसी तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आपको तुरंत सूचना मिल सके। कृपया अपने सुझाव कमेंट्स के माध्यम से अवश्य भेजें। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।